लखनऊ से 4 किलोमीटर दूर गाइज एक छोटा सा गांव है इर्शापुर, जो एकदम शांत और खुश मिजाज है। वहां आज से लगभग 5 महीने पहले, मतलब कि 16 जनवरी 2025 की सुबह एक घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती हैं, लाल नीली बत्ती जल रही होती है और वहां खड़े सबके चेहरों पे डर झलक रहा होता है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर पड़ी थी एक माँ और एक बेटी की 2 लाशें, यानी खून से सनी हुई। और वो जगह अब किसी खून के तालाब से कम नहीं लग रहा होता है। पर उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये सब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ही कोई खबर थी। अब जो बाहर सभी रिश्तेदार और पड़ोसी खड़े थे, सभी के चेहरे पे उदासी थी और वो उसी उदासी के साथ उस छोटे से 4 साल के बच्ची की तरफ देख रहे थे, जिसकी माँ और उसकी बहन अब इस दुनिया को छोड़ चुके थे। पर हैरानी की बात जानते हो गाइस यहाँ पर क्या थी कि इसके बारे में जब किसी को भनक लगी, सबको ये भनक लगी कि ये जो कांड हुआ है वो किसी बाहरी आदमी नहीं बल्कि किसी करीबी ने ही किया है। लेकिन किसने और क्यों, ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और ये जानकर पूरे मोहल्ले में मानो हड़कंप समझ गया था। लेकिन हाँ, जब आप सच्चाई जानोगे तो समझ नहीं आएगा आपको, और ना ही मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या कहोगे इसके बारे में, किसके साथ सिंपैथी जताओगे और किस पर गुस्सा करोगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। खैर, आप खुद ही तय कर लीजिएगा। जब आप पूरी सच्चाई जानोगे तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप किसके साथ सिंपैथी जता रहे हैं, कौन सही है तो कौन गलत। खैर, तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अहमदाबाद गीता दीपिका मर्डर केस। तो इस कहानी की शुरुआत होती है गाइज गीता और उसके छोटे से परिवार से। उसका पति यानी कि प्रकाश कनौजिया, जो कि अपने घर से दूर रहकर पैसा कमाने के लिए मुंबई में लॉन्ड्री का काम करते थे। गीता जो घर पर रहकर ही अपने बच्चों को संभाला करती थी। 6 साल की दीपिका और 4 साल का देवांश। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, एकदम प्यारा सा खुशहाल परिवार था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। प्रकाश भले ही अपने परिवार से दूर रह रहे थे, लेकिन वो अपने परिवार से बीच बीच में मिलने के लिए आ जाया करते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और काफ़ी समय बीतने के बाद फिर एक दिन उनका बेटा देवांश अपने नाना सिद्धनाथ के यहाँ कुछ दिन के लिए घूमने चले गया। पर वो अभी छोटा था, इसीलिए रोज़ सुबह सुबह अपनी माँ से फ़ोन पर बात करना चाहता था और बात करता भी था। लेकिन उस सुबह वो बार बार फ़ोन करता रहा पर कोई जवाब नहीं आया और हार कर उसने रोना शुरू कर दिया और अपने नाना को बताया कि मेरी माँ फ़ोन नहीं उठा रही है। तो इसके बाद जो उसके नाना थे वो भी काफ़ी परेशान हो गए, उन्होंने भी काफ़ी बार फ़ोन ट्राई किया। तब जाके उन्हें भी कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगी कि शायद कुछ गलत हो चुका है, ना ही मेरी बेटी फ़ोन उठा रही है, ना ही मेरी नातिन। तो उसी घबराहट में आकर के वो अपने नाती को लेकर के यानी देवांश को लेकर के साथ में बिठाते हैं और अपने देवांश के घर की ओर निकल जाते हैं, यानी अपनी बेटी के ससुराल। पर जब वो वहाँ पहुँचे तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था और दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर आखिरकार उन्होंने हार मान के बाहर जो एक सीढ़ी पड़ी हुई थी लकड़ी वगैरह की, उन्होंने फैसला किया कि अब हम सीढ़ी यहाँ से ऐसे लगाएंगे और अंदर जाके सीधा देखेंगे क्या माहौल चल रहा है। तो उन्होंने ठीक वैसा ही किया और जब वो अंदर पहुँचे तो वो दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गए, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनकी नातिन और उनकी बेटी खून से ढके हुए थे, जमीन पर पड़े हुए थे। उनके शरीर पे काफ़ी चोटें थी, जैसे कि उन्हें काफ़ी गंभीर रूप से मारा पीटा गया हो और अब वो इस दुनिया में नहीं थे, यानी मर चुके थे। ये दृश्य देखकर वो जल्दी से बाहर भाग करके आते हैं, आसपास के सभी पड़ोसियों को बताते हैं, शोर शराबा मचता है, जैसा कि आम क्राइम केस में ऐसा होता ही है। और जब उन सब लोगों ने भी ये दृश्य देखा तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि उनके सामने जो था वो किसी सोच का नतीजा नहीं बल्कि किसी गुस्से का नतीजा लग रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि कल तक जिन लोगों के साथ, जिन बच्ची के साथ, जिस महिला के साथ वही पड़ोसी हंस बोल रहे थे, आज वही लोग अपनी आंखों से उसे ब्रूटली दर्दनाक मौत के मुंह में जाते हुए देख चुके थे कि हाँ, वो मर चुके थे। लेकिन फिर किसी ने यहाँ पे जल्दी से पुलिस को कॉल किया और क्राइम सीन को तुरंत में ब्लॉक कर दिया जब वो पुलिस आई। यानी कि फिर जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और जैसे जैसे सच बाहर आना शुरू हुआ तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से फिर पता चला कि गीता और दीपिका दोनों की ही पहले बुरी तरीके से मार पिटाई करी गई थी, खूब पीटा गया था और फिर चाकू से पूरा काम कर दिया, यानी कि गला वगैरह काट दिया गया था। पर ताज्जुब की बात ये भी थी कि रात को तो वो दोनों घर पर अकेले ही थे, यानी कि माँ बेटी, और सुबह भी दरवाजा अंदर से ही बंद था। तो कातिल आया कहाँ से और गया कहाँ? क्या आप भी वही सोच रहे हैं कि जिस तरीके से उसके नाना घर में एंट्री लेते हैं, शायद वो कातिल भी उसी तरीके से एंट्री लिया हो? लेकिन सवाल अभी भी वही था कि उस वक्त
वो सीढ़ी वहां पर नहीं थी, यानी उन्होंने सीढ़ी तब अरेंज करी थी। इसीलिए फिर पुलिस को भी पहली बार तो यही लगा कि शायद उनकी जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि चोर ही रहा होगा, जो कि आया तो अपने चोरी के इरादे से रहा होगा, पर जब उन्होंने देखा हाथापाई हुई होगी, रोका होगा, तो तब जाके ये क्राइम हो गया। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ा और अच्छे से वहाँ देखा, इन्वेस्टिगेशन करी, तो ज़्यादा कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि ये चोरी का मामला ही है या फिर नहीं, क्योंकि कुछ खास कीमती सामान उतने चोरी नहीं हुए थे। चोरी का मामला लग भी रहा था और उतना नहीं भी लग रहा था। और फिर यहीं से धीरे धीरे पुलिस की ये गलतफहमी भी दूर होती चलेगी कि कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली मर्डर का मामला ही है। और जब गीता का फोन पड़ा हुआ उसके घर से मिला तो फिर उसकी सीडीआर निकलवाई गई, जिससे कुछ शॉकिंग चीजें सामने आने लगी कि पता चला कि 11 महीनों में एक खास नंबर से 1600 कॉल्स आए थे। हाँ, 1600 कॉल्स, वो भी सिर्फ 11 महीनों में। और वो कॉल कोई और करने वाला नहीं बल्कि विकास जायसवाल नाम का एक शख्स था, यानी जो कि गीता का 25 साल का अपना भतीजा था। और जब पुलिस ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ की तब उन्होंने बताया कि हाँ, ये तो उसका करीबी रिश्तेदार है। पर ये तो पुलिस को भी समझ में आ रहा था कि भले कोई कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, वो 1600 बार कॉल क्यों करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर बस यहीं से पुलिस की नजरें विकास पर जा टिक गई। उन्होंने फिर उसे ढूंढने के लिए 4 टीम तैयार की और आखिरकार 18 जनवरी को हादसे के यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर ही विकास को पुलिस ने पकड़ लिया। और तब कुछ ऐसी सच्चाई सामने आई जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी और आप हैरान हो जाओगे। सो इसीलिए अब ध्यान से सुनो। तो गाइज, ये कहानी लगभग 2019 में ही लिखी जानी शुरू हो चुकी थी, यानी लॉकडाउन में। मतलब कोविड के टाइम पे जब धंधे सारे बंद हो चुके थे, पूरा देश लॉकडाउन में घर पे बैठने पे मजबूर हो चुका था, तब जो प्रकाश मुंबई में काम कर रहे थे वो भी घर वापस नहीं आ पाए, वहीं पर रह गए थे। इसीलिए दूसरी तरफ घर में गीता और बच्चों को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, इसीलिए उन्होंने विकास को कुछ समय तक उनके साथ रहने के लिए कहा और विकास इसके लिए मान भी गया। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, चीजें बदलनी शुरू हो गई। अब गीता और विकास काफी करीब जाने लगे और कुछ और ज्यादा समय बिताने के बाद उनके बीच इतनी नजदीकियां बढ़ गई कि वो अपने रिश्तों की मर्यादा तक भूल गए और अवैध संबंध शुरू हो गए और शारीरिक जुड़ाव शुरू हो गया, क्योंकि घर पे कोई था ही नहीं और लॉकडाउन था, मौज उड़ाए जा रहे थे। और फिर आगे इसका नतीजा कुछ ऐसा हुआ जैसा अब आपके सामने आने वाला है। पर इसके कुछ और समय बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई। विकास वहां नहीं रह सकता था क्योंकि अब प्रकाश भी वापस आ गए थे, लॉकडाउन खुल चुका था और सभी काम और जो चीजें फिर से बंद हुई थी वो सब कुछ खुल चुके थे, सब नॉर्मल हो चुका था मतलब। पर इनकी कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई थी, यानी इन दोनों का जो चोचला शुरू हुआ था वो लॉकडाउन के बाद भी चलता रहा। विकास हर थोड़े थोड़े दिन बाद गीता से मिलने के लिए आता रहता था और अगर कोई पूछता तो वो बहाना कोई ना कोई बना ही देता था और हर बार उसके लिए, यानी वो अपनी चाची के लिए नए नए तोहफे लेकर के आता रहता था। जो ये बात उनकी मौत के बाद गीता के बेटे देवांश ने खुद अपने मुंह से बताई थी। वैसे वो दोनों इतना अट्रैक्ट हो चुके थे कि अब वो ज्यादा दिनों तक एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। वैसे होता है ना कि किसी के साथ भी लगाव हो जाता है और वो भी खास करके शारीरिक लगाव, तो दूर रहना काफी मुश्किल हो जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, उन दोनों को कुछ टाइम के बाद उन्हें मिलना ही होता था और अपनी हवस की आग बुझानी ही होती थी। लेकिन गाइज, फिर एक दिन अचानक तब जाके सब कुछ बदल गया, यानी कि 15 जनवरी की वो रात जब विकास हड़बड़ाता हुआ उनके घर तक आ पहुंचा। उसने पहले तो जोर जोर से दरवाजा खटखटाया और अब दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी ना तो किसी ने अंदर से आवाज दी और ना ही किसी ने दरवाजा खोला। और तभी उसने फिर देखा कि घर के साइड में एक खंभा खड़ा है और फिर उसने वही किया जो अभी आप सोच रहे हैं, यानी उसने उस खंभे पे चढ़ना शुरू किया। फिर वहां से वो छत पे छलांग लगाया और छत पे पहुंचने के बाद वो सीधा उधर घर पे लांग गया, जिसकी गीता ने कतई उम्मीद नहीं की थी कि मैं जिस लड़के के लिए अभी गेट नहीं खोल रही हूँ वो छत टाप करके घर के अंदर घुस आएगा। लेकिन अब जैसे वो घर के अंदर घुसा तो गीता को कुछ खास समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिलहाल वो उसे जाने के लिए कहती है कि तुम चले जाओ, क्योंकि वो शायद उस समय उससे बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उससे बार बार कहते रहे कि तुम यहाँ से चले जाओ। पर विकास कुछ सुनने को तैयार नहीं था, वो गुस्से से लाल हुआ पड़ा था और तभी उसने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और गीता को मारना शुरू कर दिया।
वो रो रही थी, दर्द से कर्रा रही थी, चिल्ला रही थी। विकास रुकने का नाम नहीं ले रहा था कि तभी इसी बीच उसे बचाने के लिए, यानी अपनी मां को बचाने के लिए उसकी बेटी दीपिका वहां पहुंच गई। पर यहां पे विकास के सर पे खून सवार हो चुका था। उसने कोई दया नहीं दिखाई, बल्कि उसने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। और आखिर में जब दोनों बहुत ही अधमरे हो गए, पीट पीट के मतलब उन्हें नीचे पड़ा हुआ छोड़ दिया, तब जाके उसने उसी के रसोई से जाके चाकू निकाला और उन दोनों का गला रेत दिया, जिससे उनकी वहीं पे मौत हो गई। फिर उसने वो चाकू साफ किया, जो सामान था जो इधर उधर उनकी वजह से बिखरे हुए थे, वो सब कुछ वापस वहीं पे टिका दिया जहां जो सामान होना चाहिए था। और घर में जो कीमती जेवर जेवरात थे, खास करके जो उसने खुद गीता को तोहफे में दिए थे, वो उठाया और छत से उसी रास्ते से फिर से वापस बाहर चला गया और अपनी बाइक उठा करके वहां से भाग गया। क्योंकि वो ये दिखाना चाहता था कि घर में चोर घुस आए थे, चोरी हुई थी और उन्हीं दोनों ने, यानी जो भी चोर आए थे, उन्हीं ने हत्या करी और वो भाग गए। इसीलिए उसने ये सब किया था। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती गाइस, क्योंकि जब अगली सुबह होती है, सभी रिश्तेदार, उसके पड़ोसी जब बाहर में खड़े होकर शोक मना रहे थे, वो क्राइम सीन पे पुलिस आई हुई थी, तब उन्हीं भीड़ में वो शामिल हो गया था और उदास होने का ढोंग रचने लगा ताकि किसी को गलती से भी उसके ऊपर जरा सा भी संदेह ना हो जाए और वो अपने किए की गुनाहों की सजा से बच जाए। पर सवाल तो अभी भी वही था कि उसने ऐसा किया ही क्यों, खास करके तब जब वो गीता के साथ बिल्कुल ही मौज काट रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो फिर उसने उसे क्यों मार दिया? तो सुनो, इसकी वजह थी लालच। गीता के अंदर बढ़ता वो लालच। विकास उसे हर थोड़े दिनों के बाद कुछ नए नए और महंगे तोहफे वगैरह देता ही जाता था, जिसकी वजह से उसे उसके अंदर एक आदत पड़ गई और ज़्यादा सामान खरीदने की, नई नई चीज़ों की, और उसकी मांग बढ़नी शुरू हो गई। पर दिक्कत ये थी कि विकास अभी पढ़ाई कर रहा था, तो इतने पैसे वो लाता कहाँ से? मुश्किल से वो थोड़ा बहुत जो कमाता था और वो इधर उधर जो टाइम निकालता था, वो काम करना शुरू कर देता है और उन्हीं पैसों से उसे वो गिफ्ट देता था। पूरा पूरा दिन वो काम करता ताकि वो गीता की अब इच्छाओं को जो बढ़ी हैं उसे पूरा कर सके। पर उसकी इच्छाएं तो बढ़ती जा रही थी और अब उन्हें पूरा करना विकास के लिए बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था। और आखिर में जब उसने हार मान ली और गीता से साफ कह दिया कि तुम्हारी मांग तो बढ़ती जा रही है, मैं इतनी तुम्हारी मांगे नहीं पूरा कर सकता, तो इसके जवाब में गीता ने भी उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। यानी कि जब गिफ्ट आने बंद, तो उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसके कॉल, उसके जो मैसेज थे, वो सीन करती, रिप्लाई नहीं करती, कॉल उठाती, कई बार नहीं भी उठाती, और जब वो उससे मिलने की कोशिश करता, उसे मिलने आते या वो कहीं बुलाता, तो वो किसी न किसी बहाने से उसे भगा देती या फिर बात को टाल देती। क्योंकि अब गीता उसके लिए एक टाइम पास नहीं बल्कि रोज की आदत बन गई थी, जिसके बिना वो रह नहीं पाता था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि गीता के लिए तो वो बस अब एक अपने फायदा निकालने वाली विकास एक मशीन बन चुका था। यानी कि जब एटीएम मशीन पैसे देना बंद कर चुका था, तो वो उसे इग्नोर करना शुरू कर चुकी थी। और फिर यहीं पे आकर के उसका, यानी विकास का सब्र का बांध टूटा और वो गुस्से में आकर के आग बबूला हुआ उसके घर के अंदर घुसा और उसे मार दिया। और वो भी इतने बुरे तरीके से कि उस पूरी जगह पे खून ही खून फैल चुका था और बीच में पड़ी थी उनकी दो लाशें। यहाँ पे उसने गीता को सो मारा, उसने उसकी मासूम 6 साल की बच्ची को भी मार दिया, जैसे खुद पता ही नहीं था कि ये मामला क्या है और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। और अगर अभी की बात की जाए तो अभी विकास जेल में है, अभी भी ये केस कोर्ट में चल रहा है और ये ऐसा केस है जिसमें गलती तो विक्टिम की भी, खुद की भी थी, और शादीशुदा होने के बावजूद भी उसने अवैध संबंध बनाए, वो भी अपने पवित्र रिश्ते को ब्रेक करके, यानी अपने भतीजे के साथ ही। लेकिन अब आप यहाँ पे किसके साथ सिंपैथी जताएंगे? कौन सही था, कौन गलत? प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। इतनी मेहनत मैंने की, थोड़ी मेहनत आप भी कर लो यार। बाकी आपका कोई भी सजेशन हो प्लीज कमेंट में लिख सकते हैं और पिन कमेंट जरूर चेकआउट करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो हमारे साथ। जय हिंद।